हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। आज की एनर्जी है 10-10 पोर्टल पर आधारित। क्या है ये 10-10 पोर्टल, किस तरीके से ये कलेक्टिव्स को इफ़ेक्ट करेगा, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से और आपसे रेजोनेट भी करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 10-10 पोर्टल इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले देखिए, कोई भी पोर्टल गेटवेज होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, इससे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारी लाइफ में हम चलते जाते हैं और कभी कभी हम बीच में एक स्टेशन पे रुकते हैं अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए। हम किसी जर्नी में जाते हैं तो हम वेट करते हैं कि कहीं ढाबा आए तो हम फ्रेश हो जाएं, कहीं ढाबा आए तो हम कुछ खा लें, हम अपने आप को चार्ज कर लें, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद थोड़ा घूम टहल के अपना पैर वैर सीधा कर लें, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल फील करें, अपने आप को एडजस्ट करें कि हाँ भाई हम ठीक हैं। क्योंकि बैठे बैठे कई बार आप कितने दर्द होने लगते पूरे शरीर में। तो जब कोई ढाबा आता है, कभी हम स्टॉप पे रुकते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना कि अब हम स्टॉप पे उतर रहे हैं नीचे, अब हम घूमेंगे टहलेंगे, थोड़े टाइम एंजॉय करेंगे, कुछ खाए पिएंगे अपने पसंद का, फिर हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जो पोर्टल गेटवेज होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। टाइम टू टाइम जो पोर्टल्स ओपन होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं। उसमें हम कुछ सीखते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ एक्टिवेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, हमें कुछ लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सो 10-10 पोर्टल की खास बात क्या है कि 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है एक नई शुरुआत को, सूर्य का नंबर है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे करेज को, हमारे विल पावर को, हमारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है। 1 नंबर एक शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। और उसके आगे है 0। 0 रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिट सोर्स को। 0 रिप्रेजेंट करता है डिवाइन को, डिवाइन क्रिएशन को। 0 से जब 1 एंड 0 मिलते हैं तो ये यूनिवर्स आपको एक तरह से अलाइन करती है टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज़। लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो। अगर कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है तो हो जाने दो, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। जैसे रात के बाद दिन होता है ना। शाम है तो पता है रात होगी, रात है तो पता है भोर होगी, भोर है तो पता है सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, सुबह है तो पता है कि शाम होगी, है ना। तो लाइफ इज़ गोइंग ऑन ना, एक साइकिल है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे हम बर्थ लेते हैं, फिर हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर हमारे जॉब करियर, ये सारी चीज़ें शादी के पहले या बाद में, आजकल कई लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, कई लोग पहले ही कर लेते हैं। बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की शादी होती है, फिर हम गृहस्थ से जाते हैं अपने आगे की यात्रा पर कि भैया अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। तो ये एक साइकिल है। तो 10-10 पोर्टल हमारी लाइफ में एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम कुछ स्टॉपेज पे रुक के कुछ एक्टिवेशंस से गुजरते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। कई लोगों के असेंडेंट मास्टर्स चेंज होंगे, कई लोगों की पूरी स्पिरिट गाइड्स की टीम चेंज होगी। इसके अलावा आपका विजडम बढ़ेगा, आप टैप इन करेंगे उन पावर्स पर, स्पिरिचुअल पावर्स पर, जिस पर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि आपके एक्टिवेशंस कब होंगे, कैसे होंगे। जैसे कई बार क्या होता है, आपके फ़ोन में आप अपडेट करते हो तो आपके फ़ोन में कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी जैसे रिसेंटली फ़ोन में चेंज हुआ था कि कॉल का जो सिस्टम था, डायलर, वो चेंज हो गया था, है ना। तो सबके साथ इकट्ठे हो गया, यहाँ तक कि मीम्स भी बनने लगे कि अरे क्या डायलर चेंज हो गया, सबका चेंज हो गया कि कुछ ही लोगों का हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं क्या है, अपडेट्स हैं। वैसे ही इन सिंपल वर्ड्स, ये जो पोर्टल गेटवेज हैं, ये हमारे अपने डीएनए के एक्टिवेशंस के अपडेट्स हैं एक तरीके से। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं उनके टेस्ट होते हैं,
अगर वो पॉजिटिव नंबर पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे की यात्रा शुरू होती है। अगर वो वहीं फेल हो जाते हैं, पास नहीं करते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, कुछ मेजर चेंजेस उनको लाइफ में देखने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, ये जो पोर्टल गेटवेज हैं इसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो, अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो कि ये पोर्टल गेटवे आपके लिए ब्लेसिंग्स ही लेकर आएगा। कई बार पोर्टल गेटवेज आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे होते हैं उनको भी क्लिनज आउट कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के करियर में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोगों को बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों को आध्यात्मिक रास्ते में आगे गुरु नहीं मिल रहे, या वो अपने से भी अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्टक होके रह गई हूँ या हो गया हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको ब्लॉक कर रही है या आपकी जर्नी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस 10-10 पोर्टल की एनर्जी में अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं, पर्जिंग प्रोसेस से गुजरते हैं कि भाई कुछ है अंदर तो भड़ास निकाल लें, अकेले में रो लें। कई लोग चैंट करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। कई लोग विजुअलाइजेशन करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या मैनिफेस्ट करना है। तो ये इन पोर्टल गेटवेज की खास बात होती है। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। मेजर अरकाना से हम देखेंगे। फाइव कार्ड्स मेजर लेवल पे। जय शिव शंभू। और पापा क्या हालचाल है? अब टावर या डेथ आएगा। एक नई शुरुआत तो आ गई है यहाँ पर, तो कुछ ख़त्म भी होगा। We have the World, we have the Sun, we have Hermit. So we have completion of a cycle with the Tower. Then we have Temperance. So यहाँ पर एक नई शुरुआत है, कंप्लीशन की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। वी हैव जजमेंट, सूर्य, सन की एनर्जी है, सूर्य का नंबर है 1, एंड वी हैव नंबर 0, दैट इज़ फूल। सो वी हैव 1 and 0, नंबर 10। और एनर्जी वाइज अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले साइन यहाँ पर है तुला राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि। यहाँ पे वैसे तो सभी राशियाँ मौजूद हैं। द वर्ड कैरी ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो बैलेंस क्रिएट होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत का जजमेंट कई लोगों के पार्टनर लेने वाले हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर दिख रही है। अगर किसी सिचुएशन में ब्लॉकेज था तो उससे बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की साइकिल्स भी कंप्लीट होगी। अब ये साइकिल इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे कंप्लीट होगी, ये वैरी कर सकता है सिचुएशन पर। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपको। लेट्स क्लैरिफाई। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, वही सोचेंगे, वही निर्णय लेंगे जो इन्हें लगता है कि सही है और इन्हें कंप्लीशन तक लेकर जाएगा। जस्टिस को 3 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। जजमेंट फॉर कंप्लीशन, अपनी इनर इंट्यूशन को सुनकर, इनर सेल्फ को सुनकर। द फूल, मैंने कहा था ना कि एक नई शुरुआत को एंडिंग ही क्लैरिफाई करेगी, एंड वी हैव गॉट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग। और एंडिंग किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे? वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड हो सकती है। ये जजमेंट आपके पार्टनर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जी है।
न्यू बिगनिंग, ये बर्डन और बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आज के दिन रिसीव हो सकते हैं। हैंगमैन, ये जो भी ब्लॉकेजेस किसी के द्वारा क्रिएट किए जा रहे थे उन ब्लॉकेजेस से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूवमेंट है यहाँ पर। सन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, समाज क्या कहता है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इस टाइम पे इन्हें अपने एक्शन लेने में अगर कोई भी बाधा आएगी तो ये उसको पार करने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। हर्मिट को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सोच लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत सैक्रिफाइसेस भी कर लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीशन। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड। देखिए, द वर्ड को नंबर 10 ने क्लैरिफाई किया, दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। सो एनर्जी आपको जो बताना चाहती है कार्ड्स वही निकल कर आएंगे, एनर्जी से बिल्कुल भी अलग नहीं निकल कर आएंगे। एनर्जी वाइज कार्ड्स आपको मिल गए हैं। आपको समझ में आ गई होगी कि 10-10 पोर्टल की एनर्जी किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये 10-10 पोर्टल। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? ये थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत नेगेटिव होने वाला है। जो भी आप दोनों के बीच में डोमिनेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हैवी है। आपके पार्टनर के लिए ऐसी सिचुएशन होगी जैसे इनकी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बहस हो जाए, थर्ड पार्टी बीमार पड़ जाए, या ये थर्ड पार्टी को निकालते निकालते खुद ही बीमार पड़ जाए, खुद ही किसी ब्लॉकेजेस से डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्या आपसे बातचीत होगी? आपको मैसेज करेंगे, कॉल्स करेंगे? थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कुछ लकी वंस हैं यहाँ, 3-3-3 की वाइब्स है। कुछ लकी वंस हैं जिनको 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे। कुछ लोगों को अभी और वक्त इंतज़ार करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। पूरी तरह से थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके ही आपके पास आएंगे, इस तरह की वाइब्रेशन है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए अभी थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ सकता है। कुछ लकी वंस को 3 आवर्स to 30 आवर्स के बीच में, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आ सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए वाइब्रेशंस क्या हैं? जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए क्राउन चक्रा, पेशेंस, conflict and defeat, and universe. We have love begins with emotional loss, heartache and loss, and power. देखिए, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप कांटेक्ट में हैं भले हैं, बट क्योंकि 10-10 की भी एनर्जी है, 10-10 पोर्टल की जो एनर्जी है वो थोड़ी हैवी होगी आपके पर्सन के लिए। हर मायने में इफ़ेक्ट करेगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, फिज़िकल लेवल पे भी उनको कुछ पेन सफरिंग्स फील हो सकती हैं, किसी से बहुत बुरी तरह से उलझ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन फील करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्लिनजिंग की एनर्जी होगी, क्लियरिंग होगी, रिलीज़ की वाइब्रेशन में रहेंगे। तो ये टाइम में मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं और आप लोगों के साथ रहेंगी। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी, बट अभी आपको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की ज़रूरत है।
आज के दिन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कुछ ऐसा काम मत करिएगा जिससे कि आपके बीच में ये प्रॉब्लम हो जाए या झगड़ा हो जाए किसी बात पर, ठीक है। वैसे आपके लिए 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की एनर्जी दिख रही है, थोड़ा हेवी रहेगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? आज के दिन में सबसे पहला मैसेज है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। देन हमारे पास जो सेकंड मैसेज है वो है विंड्स ऑफ डिज़ायर। हमारे पास जो थर्ड मैसेज है वो है फ्रेंड और एनिमी। एंड फोर्थ मैसेज एंड लास्ट मैसेज है इन्फेमी। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है वो ये है, हम इस धरती पर 2 सिचुएशन को लेकर चलते हैं, एक मटेरियलिस्टिक सिचुएशन, एक स्पिरिचुअल सिचुएशन। दोनों का कॉम्बो भी कई लोगों का होता है। आजकल जितने भी लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई स्पिरिचुअल लीडर है, वो ज्ञान तो दे रहे हैं बट साथ में पैसे भी ले रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो मटेरियलिस्टिक ना। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ ज्ञान के ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और वो उनको और कुछ किसी से लेना देना नहीं है। आप कभी भी जाते हो किसी स्थान पर, आप बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन करते हो, उनसे ज्ञान लेते हो, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ ज्ञान देते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान तो देते हैं बट उनसे मिलने का, उनसे हीलिंग करने का, उनसे एनर्जी लेने का, उनसे कोई ज्ञान हासिल करने का आप एनर्जी एक्सचेंज भी देते हो। तो ये दुनिया जो है, ये जो क्रिएशन है, ये मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों पे डिपेंडेंट है। उन्हें भी खाना खाना है, उन्हें भी अपने, अगर उनका परिवार है तो उसको लेकर चलना है। तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जो लोग ये जानते हैं कि कुछ भी प्रभु के आगे नहीं है, प्रभु ही अंत है, और यहाँ पर हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, जितना भी मटेरियलिस्टिक हो जाए, अपने ज्ञान के माध्यम से ही हम प्रभु तक पहुँच पाएंगे। प्रभु को आपके पैसे रुपए से कोई लेना देना नहीं है, वो तो देने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से है आपके पास सब कुछ। तो उनको आपसे क्या चाहिए? आपके मन में ये भावना हमेशा होनी चाहिए कि हम ईश्वर के भक्त हैं। सर्वोपरि क्या है? ईश्वर है, उनके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके आगे। यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि हम सब मोतियों के रूप में हैं। ईश्वर जैसे एक माला पहने हों और हम सब उसकी मोतियाँ हों, हम सबको उन्हीं में जाके मिल जाना है। तो प्रभु से हम और हमसे प्रभु कभी अलग न हैं, न थे, न होंगे। तो जो ये बात समझ जाता है, वो चाहे वो पैसे कमा रहा हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई काम कर रहा हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, वो सब प्रभु में ही मिलने वाले हैं। सबके सब प्रभु के में ही ब्रह्मलीन में कहते ना कि एक तरह से समर्पित हो गए। तो ये सारी एनर्जी जो है, प्रभु कह रहे हैं कि सब मेरे ही मोती हैं, सब मेरी ही मोती की माला है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस लाइफ में इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको लगता है अरे ये सारी बोलने की बातें हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रभु सबको अपना मानते हैं, हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी, सबको, और सबको जाके उन्हीं में मिल जाना है, उनके आगे कोई नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि हम अपने डिज़ायर्स की आंधी में बह जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा इच्छाओं को लेकर, अगर आप सच्चे दिल से अपने मन में झांकें तो अभी आपके मन में भी 2-3 इच्छाएं तो होंगी। घर की बेडशीट लेनी है, बेडशीट पुरानी हो गई है, फट गई है,
घर का सोफ़ा कवर चेंज करना है, दिवाली आ रही है, अरे यार घर का पेंट ख़राब हो गया है, पेंट करना है। 3-4 डिज़ायर तो ऐसे ही बता दी मैंने, तो बेसिक है। इससे बड़ी बड़ी डिज़ायर्स भी हो सकती हैं कि यार इस दिवाली पे नया फ़ोन लेना है, या नया कार लेना है, या नई बाइक लेना है, या ऑफिस नया लेना है, या कुछ भी हो सकता है। अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं लोगों की, फर्नीचर नया लेना है, वॉट एवर सिचुएशंस। तो हम कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हमेशा हमारे मन में होती है। एक डिज़ायर ख़त्म नहीं हुई कि हम दूसरी डिज़ायर लेकर बैठ जाते हैं। तो हम क्योंकि मनुष्य हैं, हमारे मन में आंधी तूफान चलता रहता है और हम बहते रहते हैं उन डिज़ायर्स में। यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपके अंदर विजडम है, अगर आपके अंदर ज्ञान है, तो आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लेते हैं। आपको पता है कि जितनी आवश्यकता है उतना है मेरे पास, तो क्या नीड है बेफिजूल के खर्च करने की, क्या नीड है जिसके पास कुछ नहीं है उसकी मदद कर देते हैं। अगर हमारे पास 2 रोटी खाने का साधन है, हम भूखे नहीं रह रहे हैं, हमारे पास है व्यवस्था, थोड़ा पैसा हम किसी ऐसी की मदद कर दें जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी नहीं है। तो कोई अगर विजडम वाला पर्सन होगा तो वो अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वो 80 रुपये अपने पास रखेगा, जिसमें से 40 रुपये वो खर्च करेगा, 40 रुपये वो सेव करेगा अपने आने वाले दिनों के लिए, और 20 रुपये का दान वो ज़रूर करेगा। उन लोगों के लिए कुछ करेगा जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके पास नहीं है ना। तो ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान है कि आपके पास बहुत सारी डिज़ायर हो, आप सारी डिज़ायर पूरी भी करो। आप कमा रहे हो, आपके अंदर वो क्षमता है, तभी तो आप अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहे हो। लेकिन उन डिज़ायर्स में से कुछ सिचुएशंस ऐसी भी रखो कि कोई बुज़ुर्गों का आश्रम है, कोई अंधे लोगों का आश्रम है, कोई कुष्ठ रोगियों का आश्रम है, कहीं पे लंगर लग रही है, कोई सेवा कर रहा है, लोग लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। आप जाओ और चुपचाप जाकर वहाँ पे मदद कर लो। कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 जगह फ़ोटो खिंचवाओगे तो ही आपका नाम होगा, क्या कि आप सिखा रहे हो। नहीं, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास ज्ञान है, सबको पता है क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। सो विंड ऑफ डिज़ायर्स की एनर्जी में यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करो और कोशिश करो कि जो है उसमें संतुष्ट रहे। कई लोग की डिज़ायर्स तो इतनी बढ़ जाती है कि वो क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन ले लेके, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके फिर वो इंटरेस्ट भर भर के अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं, है ना। होता होगा ऐसे। तो ये सिचुएशन है। आपको शॉक लगेगा ये जान के कि मेरा चैनल है, मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और ना लूँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके पॉकेट में आ गई ना, तो फिर आपका मन अपने आप करेगा कि यार ले लेते, पे कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने तो आज तक नहीं लिया है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। देन वी हैव फ्रेंड और एनिमी। यहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। ज़रूरी नहीं कि शत्रु बाहर ही हो, शत्रु आपके अंदर भी होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर रावण भी छुपा है, हर व्यक्ति के अंदर राम भी छुपा है ना। राम वो हैं जो पुरुषोत्तम है, जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अन्याय है, क्या गलत है क्या सही है। और वहीं रावण है जो महाज्ञानी प्रकांड विद्वान, रावण संगीता जैसा ग्रंथ जिसने लिख दिया, एक तरह से आप उसको पढ़िए, कितनी ज्ञान की बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन उसको सब पता था कि ऐसा चीज़ें होंगी, बट उसको तारना था एक तरीके से। सबको प्रभु के हाथ से तारवा ही दिया एक तरीके से। हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रभु लेने आए, हम प्रेयर ही कर सकते हैं, लेकिन वो सारे राक्षस प्रभु के हाथ से मरे। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर भी एनिमी है, चाहे वो हमारे अंदर कोई लस्ट हो, कोई जेलसी हो। अगर हम कहीं पार्टी में गए और हमने देख लिया कि किसी ने हमसे सुंदर ड्रेस पहना है, कोई हमसे सुंदर ज्वेलरी पहना है, किसी की हेयर स्टाइल हमसे अच्छी लग रही है, किसी के शरीर पर हमसे ज़्यादा आभूषण हैं या
पोशाक है, तो हम इंसान हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा, ऑब्वियस है कि अरे यार इसका ड्रेस बड़ा सुंदर लग रहा है, हम लोग तो इसके बगल में नहीं बैठेंगे, फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। होता है ऐसा कभी? पहले बहुत होता था, जब बचपना था तब ये चीज़ें लगती थी, अरे देखो उसकी ड्रेस देखो, अरे उसकी ज्वेलरी देखो, उसका हेयर बैंड देखो, उसकी कार देखो, उसकी बाइक देखो, हम लोग सब कुछ देखते थे। धीरे धीरे इंसान समझता है कि कोई मतलब नहीं है, जाना सबको एक लोटिया में भर के ही है, घाट भी वही सेम है, प्रोसेस भी सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप सब कुछ देखकर 5 मिनट मणिकर्णिका घाट पर बैठ जाते हो या हरिश्चंद्र घाट पर बैठ जाते हो, हमारे बनारस में तो 80 घाट है, कहीं भी जाकर बैठ जाओ, तुमको सत्यता का ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान हो जाएगा कि हम वेस्ट मेहनत कर रहे हैं, जो रियल चीज़ है, जो हमारे साथ जाने वाली है, उस पर मेहनत करने का मन करेगा। कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु पूछेंगे क्या किया नीचे जाके, तो हम क्या कहेंगे? हम कमाने, खाने और सोने में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करके आ गए, ना किसी को ज्ञान दिया, ना किसी से ज्ञान लिया, ना कुछ अच्छे कर्म किए। हमारे पास क्या है? हम क्या लेकर जाएंगे? तो कभी अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं या अपने दुश्मनों के साथ हैं। अगर दुश्मनों के साथ हैं, तुरंत दोस्तों के साथ हैं। दोस्त क्या है? आपका ज्ञान, आपकी विजडम, आपके अच्छे कर्म, यही आपके सच्चे दोस्त हैं। बाहरी दोस्तों को छोड़ दीजिए, बाहरी दोस्त तो आज हैं कल नहीं हैं। सुख में सब रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता, गिने चुने, वो भी अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो, वरना दुख में कोई भी नहीं रहता। लास्ट मैसेज है आपके लिए इन्फेमी, जिसमें आपको कहा जा रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से अपशब्द निकालते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। कई लोग बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं जिस पर उनको शर्म आनी चाहिए, बट वो शर्म आती नहीं, निर्लज्ज होते हैं बिल्कुल। ऐसे लोग जब प्रभु के पास जाते हैं तो वो दंड के अधिकारी होते हैं, और उन्हें ऐसा दंड मिलता है जो मृत्यु, उस दंड के आगे कुछ भी नहीं है, मृत्यु से भी वर्स। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। होप आपको 10-10 पोर्टल से संबंधित जो कुछ मैं बता पाई हूँ, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। 10-10 पोर्टल आपको आपके यूनियन के करीब लेकर जाए, यही प्रार्थना करूँगी। आपकी लाइफ पॉजिटिव चेंज से गुजरे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, सब कुछ अच्छा हो, पहले से बेहतर हो, यही प्रार्थना करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।